नमस्कार, मैं मीनू यादव स्वास्थ्यम जयते में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री केजीएमयू लखनऊ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के सेशन में। नमस्कार। सर, हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी नए विषयों पर चर्चा करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है हाइपर एक्टिव चाइल्ड डिसऑर्डर के संबंध में। जी। सर, सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हाइपर एक्टिव चाइल्ड डिसऑर्डर होता क्या है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम लोग शॉर्ट में ADHD भी कहते हैं, ये आमतौर पे बचपन में शुरू होता है, जनरली 12 साल के पहले। और इसमें 3 लक्षण होते हैं: ध्यान की कमी, चंचलता की अधिकता और ज़्यादा आवेश में काम करना, बिना सोचे समझे काम करना, जिसे इम्पल्सिविटी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ये सब चीज़ें मिल के इस बीमारी को बनाती हैं और इसकी वजह से बच्चे को अपने जीवन के काम करने में मुश्किलें आती हैं, जैसे कि पढ़ाई में मुश्किल होना, दोस्त बनाने में मुश्किल आना, घर में माता पिता परेशान रहते हैं उनको संभालने में, अपनी दैनिक क्रियाओं को करने में मुश्किल आना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बीमारी की वजह से बच्चों को मुश्किल करती हैं। सर, बच्चे तो जैसा कि हम सब देखते हैं कि सभी चंचल होते हैं, तो इन्हें इस डिसऑर्डर को नॉर्मल बच्चों से कैसे हम अलग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस बीमारी के अगर लक्षण देखे जाएं तो वो कोई नए लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे कुछ कुछ लक्षण हर एक बच्चे में मिलेंगे, लेकिन अगर उस बीमार बच्चे को देखा जाए और एक नॉर्मल बच्चे को देखा जाए, तो जो बीमार बच्चा होगा उसमें ध्यान की कमी, चंचलता की अधिकता और इम्यूनिटी के लक्षण कहीं ज़्यादा होंगे और उसकी वजह से उनके जीवन में परेशानी आ रही होगी, जो अभी मैंने बताया कि किन किन चीज़ों में मुश्किल होती है। तो नॉर्मल बच्चों में इस तरह की मुश्किलें नहीं होती, वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन इन बच्चों में क्योंकि मुश्किल आ रही होती है, इस वजह से और इनमें लक्षण कहीं ज़्यादा होते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिकतर देखा जाता है, शुरू हो जाती है। तो क्या हम एक एज क्राइटेरिया ले सकते हैं इस बीमारी के लिए? नहीं, ये बीमारी बचपन से शुरू हो जाती है। जनरली 4-5 साल की उम्र से हम इसकी डायग्नोसिस बनाना शुरू कर देते हैं और ये आगे बड़ों में भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों में ये ख़त्म हो जाती। करीब 40% बच्चों में ये 16-17 साल की उम्र तक अपने आप ख़त्म हो जाती है, लेकिन 60% में फिर भी ये चलती रहती है, अडल्ट में भी। सर, इस बीमारी को ट्रीट करने में लगभग कितने साल का समय लगता है? इस बीमारी का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आपने दवा दी और ये बीमारी ख़त्म हो गई जी। दवाइयों से हम सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे कि बच्चा अपने जो भी जीवन की क्रियाएं हैं वो कर पाए, उसमें बाधा ना आए। जी। लेकिन जैसे ही वो दवा छोड़ेगा तो फिर वो सारे लक्षण वापस आ जाएंगे। तो सर, ऑन एन एवरेज हम यहाँ पर अभी कितने रोज़ हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर चाइल्ड के नंबर्स देख रहे हैं? ऐसे काफ़ी बच्चे हम लोगों के पास में आते हैं, करीब 5-6 बच्चे हर OPD में
बच्चों की ओपीडी में आते हैं ऐसे। सर इसके उपचार क्या आप बताना चाहेंगे? इस डिसऑर्डर से जूझ रहे बच्चों के माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इसके उपचार में दवाइयाँ भी हैं और बहुत सारे व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक इलाज भी हैं। तो जिनमें बहुत बीमारी नहीं होती उनमें पहले मनोवैज्ञानिक इलाज ही दिया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा बीमारी होती है वहाँ दवा और व्यवहारिक इलाज दोनों किया जाता है। फिर इसमें बच्चों के साथ उनको संभालने में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल पेरेंटिंग से भी ज़्यादा सुपर पेरेंट होने की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो इसमें बच्चे को ये सोचना कि वो बदमाश है या जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका दिमाग उसी तरह से काम कर रहा है बीमारी की वजह से। जी। तो ये सोचना कि ये बदमाश है, हम इसको मार पीट के ठीक कर देंगे, गुस्सा नहीं करना है सर। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। हर समय आप उसके ऊपर चीख चिल्ला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, बच्चे को और नुकसान हो जाता है। जी। तो इन सब बातों को अवॉइड करते हुए प्यार से समझा के, और बहुत सारी बातें हम लोग बताते हैं पेरेंट्स को। इसके लिए एक हम लोगों ने बुकलेट भी डेवलप करी हुई है जो हम पेरेंट्स को देते हैं जो भी आते हैं हमारे पास में। जी। उसमें ये तमाम बातें लिखी हुई। जी। छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं। स्कूलों के लिए भी हम उसमें लिखते हैं कि टीचर्स क्या करें, कैसे इन बच्चों की हेल्प करें। तो बहुत सारी बातें हैं जो समझने की होती हैं। दवाई उसका सिर्फ एक बहुत छोटा सा पार्ट है इलाज का। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सर आपने हमें बेहद अहम जानकारी दी। हम आशा करते हैं इसके माध्यम से श्रोताओं को बेहद लाभ होगा। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ थे डॉक्टर विवेक अग्रवाल, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री केजीएमयू लखनऊ से। सर आज की हमारी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियों के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।